झारखंड को प्रकृति ने बेहद खूबसूरती से नवाजा है। कहीं ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं लंबे दरख्त हैं, तो कहीं झरझर झरते झरने हैं, तो कहीं ऐसे डैम हैं जो बरबस अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप सुदूर प्रदेशों में जाते हैं, अपने झारखंड राज्य में भी दूसरे जिलों में जाते हैं, रांची के आसपास जाते हैं, जोना फॉल है, दसम फॉल है, हुंडरू फॉल है, सभी देखते हैं आप। उसे निहारने जाते हैं, उसे नजर करने जाते हैं। लेकिन बात अगर हम गढ़वा जिले की करें, तो गढ़वा जिले को भी प्रकृति ने कम खूबसूरती से नहीं नवाजा है। बेहद फुर्सत से गढ़वा जिले को प्रकृति ने सजाया है। यह कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आप भी बखूबी उससे वाकिफ हैं। यहाँ भी उसी तरह लंबे दरख्त वाले जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ भी झरने हैं, झरना स्थल भी है यहाँ पर। आप सुखलधारी फॉल को ले लीजिए, आप सतपहिनी स्थल को ले लीजिए, आप गुरु सिंधी को ले लीजिए। तो यह झरना स्थल जो हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लोग वहां जाते हैं, उसे नजर करते हैं, वहां पर समय गुजारते हैं। अगर बात हम डैम की करें, तो अनराज डैम है, पनघटवा डैम है, बंशीधर नगर के समीप ही बंबा डैम है। ऐसे कई डैम हैं, वो भी वैसे नैनाभिराम है जहां पर आप अगर जाएंगे एक बार, तो बार बार जाने की आपकी इच्छा होगी। आज अगर बात हम करें, तो अनराज डैम जो जिला मुख्यालय से बेहद करीब है, वहां भी प्रकृति ने काफी खूबसूरती से उस स्थल को नवाजा है। आप देख भी रहे होंगे, हमने आपको वीडियो में हम आपको दिखा भी रहे हैं कि वह स्थल काफी आपको आकर्षित करता है। लोग वहां जाते भी हैं, और वहां जिला मुख्यालय से में अगर आप निवास करते हैं तो जाते हैं अनराज डैम में काफी सालों पहले से। साथ ही बाहर के लोग भी आते हैं, तो आपके अगर हमारे आपके घर अगर रिश्तेदार आते हैं, तो उन्हें अगर कहीं नजदीक में घुमाना हो, तो अगर बंशीधर मंदिर हम घुमाते हैं, सतपहिनी घुमाते हैं। लेकिन समय अगर बचता है हमारे पास, जो हमारे अतिथि आए हैं उन्हें घूमने का अगर समय बचा, तो हम अनराज डैम को एक बार जरूर लाते हैं। नए साल की अगर आगाज की बात हो, तो नए साल में भी आप अनराज डैम आते हैं। लेकिन जब से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, तो एक मन में कसक रहता है कि जो स्थल को प्रकृति ने नवाजा है, इस स्थल को खूबसूरती से, इसमें अगर और प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर व्यवस्था हो जाए, तो यह स्थल और देखने लायक हो जाए और आकर्षित करने वाली जगह हो जाएगी। लेकिन बात वही है कि काम होता है, पहल होती है, लेकिन फिर काम होने के बाद, कुछ पहल होने के बाद उस पर से ध्यान हट जाता है। कुछ साल पहले भी यहाँ पर निर्माण कार्य हुए थे, बैठने लायक जगह बनाए गए थे, देखने लायक वॉच टावर बनाया गया था, लेकिन सभी बेकार हो गए। हम केवल प्रशासन को दोष नहीं ठहराएंगे, केवल सरकार को दोषवार नहीं मानेंगे, हम आप भी दोषवार हैं। हम आप यहाँ आते हैं, उस स्थल को नजर करने आते हैं। जब आपके मन में कसक है, हमारे मन में कसक है, दिल में बात कचोटती है कि जिला मुख्यालय के पास ही अगर ऐसा स्थल है, ये इसे क्यों नहीं संवारा जा रहा है। संवारा तो जाता है, प्रशासन द्वारा भी, सरकार द्वारा भी पहल होती है, लेकिन उसे बर्बाद करने वाले हम ही हैं, उसे नुकसान पहुंचाने वाले हम ही आप हैं। आप अनराज से पूरी तरह वाकिफ हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जगह बनाया गया था, इस स्थल पर भी कुछ काम किए गए थे, लेकिन अब उस स्थल को नुकसान कौन पहुंचाया? प्रशासन का अधिकारी तो नुकसान नहीं पहुंचाए, कर्मी नुकसान नहीं पहुंचाए, सरकार के कोई प्रतिनिधि नुकसान नहीं पहुंचाया, नुकसान तो हम आप पहुंचाए। हम पहले भी इस खबर को दिखा चुके हैं कई बार, एक बार नहीं कई बार अनराज की स्थिति को दिखा चुके हैं कि अनराज की स्थिति क्या है, यहाँ पर किस तरह इसे बर्बाद कर दिया गया। जो स्थल बनाए गए थे वो देखने लायक नहीं रहा, वहां बैठने लायक नहीं रहा, बैठने लायक जगह बनाया गया था। तो दोषवार हम आप हैं। अब एक बार फिर से इस स्थल को विकसित करने के लिए, इसके सुंदरता में और चार चांद लगाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर जुटा हुआ है। स्थानीय विधायक सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी हैं, उनका भी कई बार हमारी उनसे बात हुई है, ऑन रिकॉर्ड बात हुई है। भी कहे हैं कि स्थल को निश्चित रूप से हमने उस संघर्ष के दरमियान देखा है कि किस तरह वह स्थल जरूरी है उसको विकसित करना।
उस वक्त भी उनके द्वारा संकल्प लिया गया था। उसी संकल्प के रास्ते पर चलकर इसको विकसित करने का प्रशासनिक स्तर पर निर्देश भी दिया गया है। यहाँ के जो उपायुक्त हैं, वो पूरी तरह से इस स्थल को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनसे भी हमारी बात हुई है। पहले आइए इस स्थल के बारे में और हम कुछ बोलें, उससे पहले हम आपको उपायुक्त से जो हमारी बात हुई, तो हम सुना देते हैं उपायुक्त ने इस स्थल को विकसित करने के लिए, साथ ही सभी पर्यटन स्थल को किस तरह वहाँ पर विकास कार्य करना है, क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार की तरफ से भी निर्देश है कि जो डिफरेंट कैटेगरीज के हमारे पर्यटन स्थल हैं, उसको चिन्हित करके उसका प्राथमिकता तय करते हुए उन पर्यटन स्थलों को एक अच्छे तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करके डेवलप किया जाए। तो उस दिशा में निश्चित तौर पे हम लोग भी अपने ज़िले के जो डिफरेंट पर्यटन स्थल है उसको चिन्हित कर रहे हैं। स्पेशली हम लोगों का जो प्रायोरिटी में है कि यहाँ का जो अनराज डैम, वहाँ पे हम लोगों का ये प्रयास चल रहा है कि वहाँ पहले से भी कई सारे कार्य चल रहे हैं। अभी हम लोग उसके बोट भी खरीद रहे हैं और बाकी भी जो बोट का संचालन करने के लिए कमेटियों के गठन से लेके वहाँ के लोकल लड़कों को ट्रेनिंग देने से लेके वहाँ बाकी भी जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी, इस इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में वहाँ पे भी जो पर्यटकों को एक अच्छी सुविधा हम लोग सरकार के निर्देश पर देने में कामयाब रहेंगे। आपने सुना कि उपायुक्त जो है गढ़वा रमेश घोलप, उनके द्वारा सीधे तौर पर कहा गया कि सरकार से जो निर्देश प्राप्त है, पर्यटन विभाग पूरी तरह से स्थल को विकसित करने के लिए है, जुटा हुआ है। जो निर्देश प्राप्त हुआ है, उस निर्देश के आलोक में स्थल को विकसित करने की कोशिश जारी है। आप वीडियो में देख भी रहे होंगे किस तरह निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर कई निर्माण कार्य कराने हैं जो बनाए गए थे पहले से, जो बर्बाद हो गए थे, जो लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था, उसे एक बार फिर से संरक्षण संवर्धन करने की कोशिश की जा रही है, उसे फिर से विकसित किया जा रहा है। वॉच टावर बनाने की बात है, यहाँ पर बॉल बत्ती लगाने की बात है, सब कुछ होगा। एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आपको कसक था दिल में कि कोई काम नहीं हो रहा है, वो सारे काम होंगे, लेकिन उसकी देखरेख, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन ये करने की केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, केवल सरकार की जवाबदेही नहीं है। हम और आप भी उस जवाबदेही को संभालें, क्योंकि हम और आप यहाँ बराबर आते हैं। हमको आपको कसक होती है कि इस स्थल को विकसित नहीं किया जा रहा है, ये स्थल यूं ही वीरान पड़ा हुआ है, वीरान होते जा रहा है। इसलिए जरूरत है इस स्थल को पर जो विकास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा जो विकास काम कराए जा रहे हैं, वो जब पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से देखने में सुंदर लगेगा। और यह स्थल जो आप नजर करते हैं, आज आपको वीरानी नजर आती है, कल वह पूरी तरह से सुंदर नजर आएगा। तो इसलिए जरूरत है उसको बचाए रखने की। आप नए साल का आगाज होने जा रहा है, 2022 में है भी, 2023 में कुछ ही रोज में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो नए साल का आगाज जब होगा तो आप वहां पर, जब यहाँ पर अनराज डैम पर पहुंचेंगे, तो आपकी कसक निश्चित रूप से दूर होगी, क्योंकि आपको नजर आएगा कि यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर काम शुरू हो गया है, विकास काम यहाँ पर हो रहा है। अब जरूरत होगी जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे नए साल में, तो आप जब देखेंगे यहाँ पर काम हो रहा है, तो आप यह भी संकल्प लेंगे और लोगों को अपने स्तर से भी जागरूक करेंगे। प्रशासन तो आपको जागरूक करेगा ही। जिस तरह अपने उपायुक्त की बातों को सुना होगा कि बोटिंग करने की व्यवस्था भी यहाँ पर होने जा रही है। आप यहाँ पर पहुंचेंगे, बाहर से घूम के चले जाया करते थे, आपकी इच्छा होती थी कि हम जो डैम में पानी है, इस पानी में उतरे, बोटिंग करें। बाहर पतरातू जब लेके जाते हैं वहां पर, तो पतरातू घाटी में जो लेक है, जो झील है, वहां पर बोटिंग आप करते हैं। पलामू के सतवरा में जो मलय डैम है, वहां पर बोटिंग व्यवस्था है। वैसी ही व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन द्वारा की जा रही है। लेकिन यहाँ पर संकल्प आपको, हमको, सबको लेना होगा, साथ ही जागरूक करना होगा कि इस स्थल पर जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उस व्यवस्था को महफूज रखने की जिम्मेदारी, उस व्यवस्था को सुरक्षित रखने की जवाबदेही हम सभी को लेनी होगी, ताकि इस स्थल को जो विकसित कर नहीं हो पाने की कसक आपके दिल में थी, हमारे दिल में थी, वह कसक दूर हो जाएगी। लेकिन वह दूर तब तक रहेगी जब तक आप इसको महफूज रखने की जिम्मेदारी खुद पर लेंगे। इससे जरूरत है कि प्रशासन और सरकार के कदम से हम कदम बन इस स्थल को जो विकसित करने की प्रक्रिया की जा रही है, उसमें सहभागी बने। आपसे यह नहीं कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य में सहभागी बने, बल्कि उसे बचाने में, उसके संरक्षण में, उसके संवर्धन में सहभागी बने। तब जाकर यह स्थल जो आपको वीराना नजर आता है, यह कल खूबसूरत नजर आएगा।
जरूरी है कि अंधराज डैम के साथ साथ और भी जो पर्यटन स्थल है वहां सभी स्थलों पर विकास कार्य किया जाएगा। जरूरत है, एक बार फिर से कहेंगे हम, कि अंधराज डैम जब आप नए साल के आगाज में आएंगे तो आपको नए रंग में नजर आएगा, लेकिन जरूरत भाई वही होगी कि इसे बचाने की जिम्मेदारी हम आपको सबको लेनी होगी। धन्यवाद।